देखो बारी बारी तो मैं समझाती हूँ बेटा। ये एक सवाल है, मैं ऐसे दिया है, ठीक है। जी एक्स जो है फंक्शन जो है वो है x प्लस वन जब x 3 से छोटा है, और 2x प्लस वन है जिस वक्त वो 3 से बड़ा, x जो है 3 से बड़ा या 3 के बराबर है। यानी कि आपने इस जी एक्स की तस्वीर बनाएं या डोमेन या रेंज सबको आप एनालाइज करें, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी एक्स में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, जिनके के ऊपर जी एक्स डिफाइंड होगा, तो फिर x जो वो तमाम x या वो तमाम रियल नंबर g की डोमेन कहलाएगी। और जी एक्स क्या होगा? जी एक्स डोमेन उसकी रेंज होगी। यानी कि अगर हम फंक्शन g को डिफ़ाइन करते हैं, जी को डिफ़ाइन करते हैं x टू y, ठीक है, तो x की वैल्यू होंगी कोई रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स जिनके के लिए जी एक्स डिफ़ाइंड होगा, ठीक है। और जो हम जी एक्स जब हम डालेंगे तो फिर जो वैल्यू y, कोई ना कोई वैल्यू जो y की आएगी, वो रियल नंबर जो आएंगे वो रेंज कहलाएगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाती हूँ। मैं इसकी डोमेन मार्क करने के लिए जी एक्स की तरफ एक्स एक्सिस को हमने डोमेन जी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम रेंज ऑफ जी कहते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ जी रियल नंबर्स होते हैं ये सारे, ठीक है। उनमें से हम डिस्कार्ड कर देते हैं जो उधर प्रेजेंट नहीं होते, जिसके के ऊपर जी एक्स जो है वो डिफाइन नहीं होता, डोमेन में से काट देते हैं। ये सब आपको पता है। अब हम देखते हैं कि x इज़ लेस दैन 3 के ऊपर x इज़ लेस दैन 3, मसलन एक स्क्वायर को मैं 1 कहती हूँ, 2 कहती हूँ, 3 कहती हूँ, ठीक है, ये 3 है। जब x 3 से छोटे हैं तो x बिहेव कर रहे हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह बिहेव कर रहे हैं। दैट मीन्स हम जो भी वैल्यू यहाँ से, कोई भी रियल नंबर, सारे ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी डाल दें इसमें कितना नीचे तक, 3 से पीछे तक, ठीक है, 3 से पीछे तक, तो वो इसके अंदर x प्लस 1 करेंगे, यानी कि वो वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी, और वो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू y, ठीक है। तो 3 से छोटा कोई भी नंबर डाल के देखिए, मसलन हम 2 डाल देते हैं, 2 डाल देती हूँ मैं, ईजी होता है कैलकुलेशन इसलिए कह रही हूँ। 2 डाला तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास y आ गई, y का मतलब 2 का मतलब 3 आ गई, यानी इधर से प्लस 1 2 एंड 3। ये देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जी एक्स या जी फंक्शन जो है सिर्फ उसका एक ही पॉइंट ये है, नहीं। x लेस देन 3 से जितने भी नंबर्स हैं इसी तरह उनको यहाँ से कैलकुलेट किया गया होगा और कोई ना कोई नंबर निकलता आ रहा होगा। नेगेटिव नंबर सपोज करें, नेगेटिव नंबर 3 से छोटा कोई सपोज कर लें, देख लें, ढूंढे, तो हम कहते हैं जी, अगर सपोज करें चले 0 के ऊपर, 0 भी 3 से छोटा है ना, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी, y की 2 आ जाएगी, ठीक है, 0 के ऊपर 1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 0 से 3 के दरमियान कोई भी जी का पॉइंट नहीं है, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। 1 से 3 के दरमियान 1 0 0 1 और 2 3 और 1 0 के दरमियान, ठीक है, और भी पॉइंट्स हो सकता आएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि फंक्शन का ट्रेंड जो है, फंक्शन चूंकि फंक्शन है, फंक्शन एक ख़ास रूल होता है, एक ही तरीके से बढ़ता या एक ही स्टाइल में घटता है, तो उसकी ईजीनेस क्या होती है, स्पेशली 1 डिग्री फंक्शन की। ये 1 डिग्री फंक्शन है ना, x प्लस 1 डिग्री का है, ठीक है। तो 1 डिग्री में ये स्टाइल होता है कि वो एक ही तरीके से मतलब स्ट्रेट लाइन्स बनाता है, ठीक है। तो हम 0 से 1 के दरमियान, 0 से 3 डोमेन के दरमियान, ठीक है, जो भी पॉइंट होंगे वो इसी तरह इसी लाइन में बढ़ेंगे। इन दोनों को फ्री हैंड से जब ज्वाइन करेंगे, ये सारे पॉइंट्स 1 के ऊपर ये आएगा, 2 के ऊपर ये आएगा, ठीक है, 3 के ऊपर ये आएगा, जैसे जो भी था, 2 के ऊपर ये आया है, 1 के ऊपर ये आएगा, 0 के ऊपर ये आएगा, इस तरह बीच में भी सारे आएंगे। तो ये सारा जो ये लाइन है, दिस इज़ फंक्शन जो कि 3 से छोटा है। इसी तरह हम कोई और यहाँ से 3 से छोटा कोई नेगेटिव साइड पे देखते हैं, अगर ये 1 है और अगर ये 2 है और अगर ये 3 है, -3 -2 -1, तो -1 पे अगर मैं देखती हूँ तो x 0 हो जाता है, देखो डायरेक्टली यूँ आ रहा है। तो फंक्शन की स्टोरी क्या है, ये देखो, ये इसी तरह बढ़ता जा रहा है x से 3 तक। ये फंक्शन के सारे पॉइंट्स होंगे, यानी कि आप अगर चाहें तो मैं कहती हूँ 5 के ऊपर मैं कैलकुलेट यहाँ इस ग्राफ से भी इसको कर सकती हूँ। देखो, इसको टच कराओ, ये देखो, ये पॉइंट है ग्राफ का, ये जिसमें कि रेंज क्या है, -1 -2 -3 -4 है, ठीक है, और डोमेन जो है वो 5 है, -5 है, ठीक है। तो अगर डाल के देखो x 3 से छोटा, -5 प्लस -4, सॉरी, हाँ, -5 प्लस 1, ये -4 आ रहा है ना, ये देखो y,
ठीक है, इस तरह आप रेंज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आपको अल्लाह करे कि समझ आ गई हो बेटे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये ओ माय गॉड, ये तो मसाइल हैं इसके। एक मिनट में वीडियो रोकूँ पहले, ठीक है, मैंने इसको नीट करके बनाया, ठीक है। तो इस तरह आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रेंज का, अब आप रेंज का अंदाज़ा करें, देखें रेंज सारी इसकी जो है अभी तक जो आ रही है, अभी तक यहाँ 3 से नीचे तक, वो सारे देखो ये नेगेटिव नंबर्स सबको अपने अंदर ले रही, कुछ ना कुछ तस्वीर आ रही है। इसी तरह ये 2 तक के 1 2 3 तक के पॉजिटिव नंबर्स भी लेती जा रही है, ठीक है। 3 तक, यहाँ डोमेन के 3 तक आते आते ही, डोमेन का 3 है, ठीक है, डोमेन का 3 आते आते, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अब हमने इसको चूंकि फ्री हैंड से घुमा दिया, यानी ये सारों को लेती हुई आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली एट 3 अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है एग्जैक्टली एट 3 अगर मैं डालूं तो ये बन जाएगी, 3 का मतलब 7 बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब 3 के ऊपर ये यहाँ आ गई। ये जो फंक्शन है ये यहाँ 3 के करीब आते तक ये रुक गया और एग्जैक्टली 3 पे ये 7 हो गया, यानी ये बीच का पोर्शन है ही नहीं इसमें, क्योंकि 3 से पीछे तक तो वो इस तरह बढ़ रहा था ना, x+1 की तरह, इस स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ रहा था। लेकिन 3 तक आते आते 3 पर आया एग्जैक्ट, इसके पीछे तक 2.9 पे कैलकुलेट कर लें, 2.9 पे ये 1.9 आ जाएगा, इस तरह करके ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। 3 के करीब तक आते आते यहाँ तक आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन जब ये एग्जैक्टली 3 पर आया तो एग्जैक्टली 3 के ऊपर तो ये 2x+1 यानी 5 हो गया, ये बीच का ब्रेक आ गया इसका, ठीक है। यानी 3 से पीछे तक ये आया है 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 के पीछे तक आया है, सही है अगर मैंने ठीक किया तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 के पीछे तक आया और एग्जैक्टली 3 पर, यानी इसकी डोमेन में देखूं, रेंज में देखूं तो -इन्फिनिटी से रेंज जो आ रही है इसकी जी की वो -इन्फिनिटी से आ रही है, मगर 3 से 1 2 3 4 से पीछे, ठीक है, 4 से पीछे 4 पे नहीं पहुंची, क्योंकि यहाँ तो एग्जैक्टली 4 के साथ ही मैच करेगा 3 जब ये इसके करीब आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक हो गया। उसके बाद ये 7 से उसने स्टार्ट ले लिया है, 2x+7 पे आ गई है। अब उसके बाद अगर हम 3 रखा, फिर हमने 3 का 4 रख लें, चलें 4 रखा तो 4 पे ये आ जाएगा, 4 पे डालें 8 9, यानी 5 6 7 8 9 पे आ गई है ये, ठीक है। ये 9 पर आ गई है, 9 का मतलब 4 के ऊपर आ गई है 9, ये ठीक है। यानी कि अब इसने अभी मैं जोड़ दी, ठीक हो गया। 3 से 4, 4 से 9। अच्छा, अब इसके बीच में भी आप कुछ रख लें, अगर आपको समझ आने के लिए 3.5 रख लें। जब मैं 3.5 ही रखूँगी तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब हो गया 7.0 + 1 6 7 + 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 के ऊपर ये आ गया, 3.5 के ऊपर ये आ गया 8, ये देखो, यानी ये इस तरह बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह बढ़ रहा है, इस तरह आगे जाते जाएंगे, ये इस तरह की लाइन पे बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब देखो ये रेंज सारे एलिमेंट्स को ले रही, और भी डालेंगे इसके बीच में ही कहीं आते जाएंगे, इसी लाइन पर आएंगे, ठीक हो गया। तो फिर ये देखें ये आ जाएंगे। तो अब रेंज आप ढूंढें, रेंज वाई के वो एलिमेंट जो कहीं पर भी ग्राफ पे नहीं है, वाई एक्सिस के या रेंज के, वो जनाब ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा डोमेन के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो 3 पे आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो रेंज के एलिमेंट्स हैं, रेंज देखो तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है बीच का पोर्शन, यानी 4 था या 5 था, क्या था 4। अच्छा, उसके बाद ये 7 से शुरू हो गया, तो यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज इस तरह साबित की जाती है।